हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, यानी कि सैन्य अभ्यास के बारे में। अब देखो, यूपीएससी ने अपना ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बदलते हुए अब इस तरह के भी डोमेन में वो घुसने लगा है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को भी इस पर अपना कमांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो चलिए आज बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, जो कि 2023 और 2024 के कैलेंडर ईयर में हुए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूएसए से। तो यूएसए के साथ हमारा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसमें दो तरीके का होता है। एक है जो कि नेवी पार्टिसिपेट करती है और दूसरी जिसमें कि आर्मी पार्टिसिपेट करता है। तो आर्मी जो पार्टिसिपेट करता है वो दो तरीके का है। एक का नाम है युद्धाभ्यास, तो आप याद रखेंगे। जो 23 हर जगह आपको देखने को मिलेगा वो ईयर को डिनोट करता है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है 23 को लेकर। और वज्र प्रहार की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें भी आर्मी पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि यूएसए के साथ दो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सा, युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार। वही मैं बात करूं सेल्वेक्स, जो कि नेवी पार्टिसिपेट करती है, वो भी यूएसए के साथ किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो वरुण काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे वरुण को, जो कि एक नेवी के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है इसमें एक्सरसाइज में। उसके बाद बात करेंगे कजाकिस्तान की। देखो, कजाकिस्तान जो के साथ जो हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम रखा गया काज इंड। जो के ए जेड है उसका मतलब हुआ कजाकिस्तान, आई एन डी का मतलब हुआ इंडिया। एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मंगोलिया की बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट इसी साल स्टार्ट हुआ है, 2023 में ही इसका पहला सेशन हम लोग को देखने को मिला है। तो नोमैडिक एलिफेंट अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कोई एक घूमने वाला हाथी नहीं है बल्कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। वही मैं जापान की बात करूँ तो जीमैक्स होता है, बहुत पुराना मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि नेवी पार्टिसिपेट करती है। वही बात करूँ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो धर्म गार्जियन है और वीर गार्जियन, मतलब कि गार्जियन से रिलेटेड जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिले, समझ लीजिए कि हम किसके साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं। मैप में इसकी स्थिति देख लीजिए कि जापान आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। वही बात करूँ आपसे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा जो मेरीटाइम बॉर्डर है वो शेयर होता है। मतलब तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। तो बोंगो सागर नाम का जो एक नेवी पार्टिसिपेट करती है इस एक्सरसाइज में, उस एक्सरसाइज को बोलते हैं बोंगो सागर, और किसके साथ होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद इंडोनेशिया की बात करो तो समुद्र शक्ति काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करो तो ऑस इंडेक्स, वही बात हो गई जो कि कजाकिस्तान वाले में हुआ था। एयूएस का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया, आईएनडी का मतलब हुआ इंडिया। और हाँ, ये नेवल एक्सरसाइज। श्रीलंका की बात करो तो स्लिनेक्स और मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है और स्लिनेक्स नेवल, मतलब कि इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है इसमें श्रीलंकन नेवी के साथ साथ। सिंगापुर की बात करो तो सिम्बेक्स, वही नेवल एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं मालदीव से। मालदीव काफी ज्यादा चर्चा में रहा था पूरे के पूरे 2023 में से लेकर 24 तक। इस पूरे कैलेंडर ईयर में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हुआ था इस पे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हम एक करते हैं इसके साथ एकाथा और एक्वेरिन, ये दो एक्सरसाइज करते हैं मालदीव्स के साथ, आपको याद रखना होगा। सऊदी अरेबिया के साथ हम लोगों ने हाल ही में शुरू किया है, इसका नाम रखा गया है अल मोहिद और अल हिंदी। दोनों देशों के कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया है अल मोहिद और अल हिंदी। एक नेवल एक्सरसाइज है। वही मैं इजिप्ट के साथ बात करूं तो एक्सरसाइज साइक्लोन रखा गया है, ये आर्मी एक्सरसाइज है, पहला सेशन हुआ है इस साल इसका। यूएई के साथ बात करूं तो एक्सरसाइज जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज है। तो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा ये यूनिलैटरल, मतलब कि जो दो देश एक साथ करते हैं उसका पढ़ा। अब देखते हैं जो कि दो से ज्यादा देश मिलकर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको देखूं तो एक्सरसाइज कवच, इसकी अगर मैं बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार में हुआ था। आपको लोकेशन याद रखना है क्योंकि इंडिया में हुआ था और अंडमान एंड निकोबार में, तो इंपॉर्टेंट है। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसमें पार्टिसिपेट क्या क्या कौन कौन से लोग करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में। वही चले अगले स्लाइड के ऊपर, तो हमको देखने को मिलेगा, जी हाँ, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मतलब चमकीला तारा। ये एक बाई एनुअल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होने वाला। और ये कहाँ पे हुआ, इस बार इजिप्ट में हुआ है और पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। वहीं मैं बात करूं आपसे ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023, फिर वही बात है 2023 में हुआ, इसलिए इसका नाम 2023 इसके नाम के साथ जोड़ दिया गया है। ये भी एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है।
इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया, यूएसए, इटली और सेशल्स। तो आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। ऑपरेशन खान कोस्ट, तो इसके साथ जिस देश का एसोसिएशन है इस मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ, उसका नाम है मंगोलिया। तो बस इसमें आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, बस मंगोलिया का नाम याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक है तो हम सिर्फ और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे जो लेक्चर हैं वो कंडक्ट करेंगे। ये INIOCHOS 23 काफी लंबा नाम है, तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसके साथ? ग्रीस एयरफोर्स के साथ। तो आपको बस ये दो देश का नाम याद रखना है और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। एक्सरसाइज ओरियन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में? इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बस पार्टिसिपेंट्स का नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़े, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के पहली बार एक्सरसाइज हम लोगों को देखने को मिला है। काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, FTX, आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। 2023 में हुआ था। मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय एशियान। एशियान के जो 10 देश हैं इनके द्वारा कंडक्ट किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुई थी इसमें इसका निर्णय लिया गया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में और ये कहां पे हुआ है? रशिया में। तो आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि एक बात क्लियर कर लेना, इंडिया एशियान का पार्ट नहीं है। एक्सरसाइज मालाबार काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, यूपीएससी ने भी पूछा है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका कि ये जो एक्सरसाइज है ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन 4 इंडो पैसिफिक पार्टनर्स। 4 जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो देश हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादातर इसको क्वाड का भी बोला जाता है कि क्वाड के कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता होगा कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। आप कमेंट में इन देशों का नाम लिख सकते हैं, गूगल कीजिए और इन देशों के नाम लिखिए। कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज के लेक्चर सीरीज का लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया है डेजर्ट फ्लैग। अब आप नोमैडिक एलिफेंट, डेजर्ट फ्लैग इस तरीके के टर्म से आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर देता है कि हाल ही के दिनों में रिसेंटली एक टर्म जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहा है जिसका नाम है नेशनल फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग, नोमैडिक एलिफेंट। तो उसमें आपसे को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि किसी देश का फ्लैग है या फिर कोई अर्थक्वेक है या फिर कोई बे ऑफ बंगाल में पैसिफिक ओशियन में वहां पे कोई सुनामी है या फिर कोई साइक्लोन है। तो आपको याद रखना है कि डेजर्ट फ्लैग एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि जिसमें कि एयरफोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से देश के एयरफोर्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बात हो रही है यहाँ पे, यूएसए। ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों ये था लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया मिलिट्री एक्सरसाइज को। आगे भी आने वाले लेक्चर्स में हम इसी तरह के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।